आज बात करते हैं बिजली के बल्ब की। मतलब ऐसी चीज जो हर घर में है। हम शायद सोचते भी नहीं इसके बारे में ज्यादा। सही बात है। पर इसकी कहानी वाकई काफी दिलचस्प है। हमारे पास दीप्तिमान प्रकाश का आविष्कार नाम के स्रोत से कुछ खास बातें इस पर। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक यूरेका मोमेंट की नहीं है ना। ये तो दशकों की मेहनत, प्रयोग, कई असफलताओं की कहानी है। हाँ वही तो। ये जानना जरूरी है कि बल्ब का आइडिया अचानक से नहीं टपका। कई वैज्ञानिक, कई आविष्कारक सब लगे हुए थे। बिल्कुल। स्रोत में कुछ शुरुआती नाम भी हैं, जैसे सर हम्फ्री डेवी। उन्होंने तो काफी पहले मतलब 1800 की शुरुआत में ही कुछ किया था। हाँ, डेवी ने दिखाया था कि प्लैटिनम जैसी धातुओं से बिजली गुजारो तो वो चमकती हैं। और उन्होंने वो आर्क लैंप भी बनाया था। आर्क लैंप, वो क्या था? वो दो कार्बन रॉड्स के बीच बिजली की चिंगारी से बहुत तेज रोशनी देता था। लेकिन घर के लिए तो बिल्कुल बेकार था वो। क्यों? मतलब रोशनी तो थी। अरे बहुत ज्यादा चमकीला, और बिजली भी खूब खाता था, और टिकता भी नहीं था ज्यादा देर। तो घर में कैसे लगाते? अच्छा, समझा। फिर स्रोत में वॉरेन डी लारू का भी नाम है, उनका क्या था? डीलारू ने कोशिश की प्लैटिनम फिलामेंट इस्तेमाल करने की, वो भी वैक्यूम ट्यूब के अंदर। वैक्यूम में? क्यों? हाँ, ये अहम था। वैक्यूम से फिलामेंट जल्दी जलता नहीं है, लेकिन दिक्कत ये थी कि प्लैटिनम वो बहुत महंगा था। ओह, तो मतलब उनका डिजाइन भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ। बिल्कुल। तो चुनौती सिर्फ रोशनी बनाने की नहीं थी, असली चुनौती थी ऐसी रोशनी बनाना जो सस्ती हो, सेफ हो और चले भी लंबा। और यहीं पर थॉमस एडिसन का नाम सबसे ऊपर आता है। स्रोत कहता है 1880 में पेटेंट लिया उन्होंने। तो एडिसन ने ऐसे क्या कर दिया जो डेवी या डी लारू नहीं कर पाए? मतलब क्या थी वो खास बात? खास बात थी व्यवहारिकता, और सिर्फ बल्ब नहीं, पूरा सिस्टम बनाने पर जोर। सिस्टम? कैसे सिस्टम? देखो, स्रोत में बताया है कि एडिसन और उनकी टीम ने हजारों चीजें ट्राई की फिलामेंट के लिए। हाँ, हजारों? हाँ, और आखिर में उन्हें कामयाबी मिली कार्बन वाले बांस के रेशे में। वो सस्ता भी था और काफी देर तक, मतलब करीब 1200 घंटे तक जलता था। 1200 घंटे? वो तो जमाने में बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़े। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या था? मतलब सिर्फ सही फिलामेंट ढूंढना काफी नहीं था? बिल्कुल नहीं। एडिसन की असली जीनियस वो सिर्फ एक बेहतर बल्ब बनाने में नहीं थी, वो थी उस बल्ब को आम लोगों तक पहुंचाने का पूरा इंतजाम करने में। पूरा इंतजाम जैसे? जैसे कि एक बेहतर वैक्यूम पंप बनाना, ताकि बल्ब के अंदर का वैक्यूम और अच्छा हो, फिलामेंट और ज्यादा चले। ओके। और साथ ही बिजली बनाने और इसे घरों तक पहुंचाने का पूरा सिस्टम डिजाइन किया उन्होंने। पावर प्लांट, वायरिंग, स्विच, मीटर, सब कुछ। अरे वाह, तो ये तो सिर्फ बल्ब का आविष्कार नहीं था, ये तो एक पूरी पूरी लाइटिंग इंडस्ट्री खड़ी करने जैसा था। बिल्कुल सही। और यही वजह है कि एडिसन का नाम बल्ब से इतना जुड़ गया है। उन्होंने पहले के लोगों के काम को लिया, उसे बेहतर बनाया, और उसे एक ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस में बदल दिया जिसने दुनिया ही बदल दी। तो बात ये नहीं कि एडिसन ने पहला बल्ब बनाया, बात यह है कि उन्होंने वो बल्ब बनाया जो चल पड़ा, जो हर घर तक पहुंच सका, सस्ता, भरोसेमंद और टिकाऊ। ये वाकई सोचने वाली बात है ना। हमारे आसपास रोज कितनी चीजें हैं और उनके पीछे कितनी कोशिशें, कितनी असफलताएं, कितने लोगों का काम छिपा है जिनके नाम शायद हमें पता भी नहीं। बिल्कुल। एडिसन की कहानी यही दिखाती है कि इनोवेशन अक्सर मौजूदा आइडियाज को सुधारने, उन्हें प्रैक्टिकल बनाने और आम लोगों के लिए अपनाने लायक बनाने में होता है। तो अगली बार जब हम बत्ती जलाएं तो शायद उस रोशनी के पीछे की इस लंबी दिलचस्प यात्रा को एक पल के लिए याद कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये भी सोच सकते हैं कि आज कौन सी टेक्नोलॉजी इसी तरह धीरे धीरे बन रही है जिसके पीछे शायद ऐसे ही कई गुमनाम हीरो लगे हों।